नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो आज की वीडियो आप सभी कैंडिडेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों सरकार ने 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। और ख़ास बात तो यह है दोस्तों कि कैबिनेट में इसकी मंजूरी भी मिल चुकी है। आखिर 2.5 लाख 2.5 लाख सरकारी नौकरी कब आएगी, कौन से डिपार्टमेंट में है, कब तक ये नोटिफिकेशन आ सकता है, इसके रिगार्डिंग दोस्तों हमें चलना होगा आगे की ओर। और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को पूरा देखना, ताकि वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग वल्लभ भवन मंत्रालय भोपाल दिनांक 18 नवंबर 2024, मतलब 18 नवंबर 2024 को ये नोटिफिकेशन, मतलब ये आदेश है और कैबिनेट की ये इसमें मंजूरी भी हो चुकी है। विषय में देखें तो सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के विभिन्न संवर्गों में भर्ती किए जाने के विषय में, तो वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3, ठीक है ना। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर सीधी भर्ती के लिए यहाँ पर कैबिनेट में मंजूरी मिल चुकी है। और क्या क्या दिया है संकल्प में, हम देख सकते हैं कि संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर बिंदु में उल्लेख है कि हमें अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख 2.5 लाख सरकारी नौकरी प्रदान करेंगे और प्रत्येक वर्ष सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी होगा। मतलब कैलेंडर जारी के कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ठीक है। तो हर साल एक नया कैलेंडर जारी होगा। दूसरे पॉइंट में देखें तो सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक दिस दिनांक 16/11/2022 एवं दिस दिनांक 22/11/2024 को दिनांक 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य किया जाता है। इन परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर 2024 तक निम्नानुसार कार्रवाई की गई है, वहां निरस्त नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें मंजूरी तो मिल चुकी है। अब उसमें कुछ कंडीशन दे रखी है दोस्तों, तो उस कंडीशन को हम देख लेते हैं कि कब तक। तो अगले 5 साल का बोला इन्होंने, अगले 5 साल तक आपको 2.5 लाख सरकारी नौकरी देगी सरकार, और कैबिनेट में इसकी मंजूरी मिल चुकी है। और इनका यह कहना है कि हर साल एक कैलेंडर जारी होगा नियुक्तियों का, कि कौन से मंथ में, कौन से विभाग में, और ये कब कब जारी होगा। पॉइंट नंबर 4 देखें तो राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति निम्नलिखित गणना के अनुसार की जाएगी। तो कौन कौन सी गणना के अनुसार, तो यहाँ पे हम देखें 4.1.1 सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्गों में दिनांक 1/4/2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जाए, ठीक है। और 4.1.2 इनमें से ऐसे पद जिनके संबंध में इस परिपत्र की कंडिका 2 के अनुरूप कार्यवाही का कर्मचारी चयन मंडल ESB, MPPSC या अन्य संस्थाओं से प्रचलन है कि रिक्त पदों की गणना में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। तथा 4.1.3 ऐसे 13 पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के उपरांत रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जाएगा। जैसे कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि 13%, 14% के रिगार्डिंग OBC का एक केस लगा हुआ है। अभी इसका कोई फाइनल जजमेंट नहीं आया है, तो इनको भी इसमें गणना नहीं की जाएगी, क्योंकि वो पेंडिंग में ही है अभी फिलहाल में। इसके बाद उपरोक्त कंडिका 4.1.1 में 4.1.3 में गणना के अनुसार ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक की पद पूर्ति 2 चरणों में की जाए, अर्थात 50% वित्तीय वर्ष 2024-25 में एक एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जाएंगे। तो मतलब थोड़ा थोड़ा करके, है ना, 50% ऐसे ऐसे करके अगले 5 साल में इन्होंने 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा कर रही है सरकार। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या की गणना का सूत्र इस तरीके से रखा इन्होंने। सीधी भर्ती के रिक्त पद है बटे सीधी भर्ती की कुल पद, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज आ जाएंगे इसमें। और यदि 33% से कम है तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति हो जाएगी, ठीक है। मतलब यदि 33% से कम है तो बिल्कुल एक बार में पूर्ति हो जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा 33% से ऊपर गए तो फिर वो उनका 50% चांसेस के रहेंगे। जैसे इसमें दिया है कैलेंडर में, यदि 33% अथवा अधिक है पर 66% से कम है तो निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति की जाएगी। प्रथम वर्ष में 8%, द्वितीय वर्ष में 46 और तृतीय वर्ष में फिर 46। इस तरीके से ये भर्ती करेंगे,
ठीक है। इसके बाद यदि 66% अथवा अधिक है तो निम्नानुसार वर्षवार प्रतिपूर्ति होगी। तो 8 प्रथम वर्ष में यहाँ पे 8, द्वितीय में 31 और तृतीय में 31 और चतुर्थ में 30। इस तरीके से यहाँ पे भर्ती का इन्होंने कैलेंडर जारी किया है। अब यहाँ पे देखें ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहाँ पद पूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत पर की जाए। तो कैसे? सीधी भर्ती की कुल संख्या और सीधी भर्ती की कुल पद यहाँ पे और सीधी भर्ती के रिक्त पद कितने हैं। ठीक है। तो यदि 25% से कम है तो एक बार में रिक्त पद पूरी हो जाएगी, लेकिन 25% से ज्यादा है तो क्या होगा? 50% से कम है या निम्नानुसार वर्षवार पद पूर्ति प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय में 46% और फिर तृतीय में 46% हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से 50 से ज़्यादा है, 50%, 75 से कम है तो आपको यहाँ पे प्रथम वर्ष में 8%, दूसरे वर्ष में 31, तीसरे में यहाँ पे 31 और फिर के बाद चतुर्थ वर्ष में आपको 30% की भर्ती की जाएगी। ठीक है। इसके बाद देखे जाए तो राज्य शासन द्वारा ड्राइंग संवर्ग घोषित किए जा चुके हैं। संवर्गों में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जाए। अनुबंधित वाहन हेतु वाहन चालकों के पद सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वे भी अपना वाहन चालक के कार्य हेतु सेवाएं आउटसोर्स के माध्यम से प्राप्त करने पर विचार करें। विशिष्ट विभाग जहां वाहन चालकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती अति आवश्यक है वे जिन विभागों के तथ्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करते हुए स्वीकृति प्राप्त करेंगे। तो ये यहाँ पर नोटिस है और 18 नवंबर 2024 को इस पर मोहर लग चुकी है पीके श्रीवास्तव उप सचिव। ठीक है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल से तथा आदेश अनुसार। तो इसके बाद ये 2.5 लाख सरकारी नौकरी है, लेकिन अगले 5 साल में तो देखा जाए तो 5 साल में 2.5 लाख पूरा मध्य प्रदेश में देखा जाए तो कम ही कह सकते हैं इसको, इतनी ज़्यादा भर्तियाँ नहीं है। लेकिन जितनी है उतना इन्होंने कंफर्मेशन तो दी है, वादा तो किया है, प्रॉमिस तो किया है हमसे कि हम अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने वाले हैं। लेकिन कौन से डिपार्टमेंट में कितनी है वो उन्होंने डिवाइड कर दिया। 33% है, 25% है, उनको डिवाइड में कर दिया है ताकि पूरा 5 साल कंप्लीट हो सके। तो आज के लिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये आप समझ गए होंगे। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।